Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 9. Today our topic is factorization. Factorization की 7 टाइप्स हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. आज हम टाइप 8 पढ़ेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. Type 8 factorization of the expression ax square plus bx plus c. ये टाइप काफी हद तक सिमिलर है जो हमने टाइप 7 पढ़ी है पहले. जिस तरीके से हमने वहां पे मिड टर्म ब्रेकिंग की थी, सेम इस टाइप में भी हम मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे. दोनों में डिफरेंस ये है कि उस टाइप 7 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अदर देन 1 होगा. प्रोसीजर वही है. फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के दो ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से सेम रिजल्ट आए. मीन्स फर्स्ट टर्म ए एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी, जो रिजल्ट आएगा उसके दो ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करने से ए सी एक्स स्क्वायर आए और ऐड करने से मिडल टर्म यानी बी एक्स आए. अब इस टाइप को हम एग्जाम्पल से समझते हैं. 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 8, इसको हमने फैक्टराइज करना है. अब इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म 9x स्क्वायर है और लास्ट टर्म माइनस 8 है. जब हम 9x स्क्वायर को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस 72x स्क्वायर. अब न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें 72 है और दोनों फैक्टर्स के साथ x लगा देंगे तो मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर बन जाएगा. अब 72 में से हमने दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 72 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडल टर्म हमारे पास 21 है, 21x आ जाए. अब ये मैंने प्रोसीजर बनाया है जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था. 1 के टेबल में 72 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 72 आ गया. फिर 72 को 2 पे डिवाइड किया तो 36 आया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 36 72. इसी तरह हम ये प्रोसीजर चलाते गए जब तक के फैक्टर रिपीट नहीं हो गए. 8 मल्टीप्लाई बाय 9 72 और ये लास्ट 9 मल्टीप्लाई बाय 8 72. मेथड वही है, 1 बाय 1 आपने डिवाइड करते जाना है. जिस नंबर पे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा वो आप फैक्टर यहां लिखते जाएंगे. और मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था कि ये जो बॉक्स के अंदर काम हुआ हुआ है ये आपने रफ में करना है या कैलकुलेटर से इसको फाइंड करना है फैक्टर्स को. अब इनमें से हमने देखना है कि इस क्वेश्चन के लिए सूटेबल फैक्टर्स कौन से हैं. तो इन पे गौर करें कि ऐड करने से हमें 21x चाहिए पॉजिटिव और मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव वैल्यू चाहिए. तो इसका मतलब है कि बड़े फैक्टर के साथ साइन पॉजिटिव आएगा और छोटे फैक्टर के साथ साइन नेगेटिव आएगा. लिहाजा इसके जो दो फैक्टर्स बनते हैं वो ये दो फैक्टर्स बनेंगे, 24x एंड माइनस 3x. 24x को जब माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 72x स्क्वायर आ जाएगा और 24x माइनस 3x को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट में प्लस 21x आ जाएगा. तो अब हमने इस मिडल टर्म को ब्रेक किया
9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 24x माइनस 8। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से 3x कॉमन आ गया, रिमेनिंग 3x माइनस 1 रह गया। उसके बाद पॉजिटिव साइन था, पॉजिटिव कॉमन ले लिया। इन दोनों टर्म्स में से 8 कॉमन आ रहा है, वो 8 हमने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग 3x माइनस 1 आ गया। अब ये जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं ये दोनों सेम आ गए हैं, तो अब इन दोनों टर्म्स में से हमने 3x माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहां से 3x बच जाएगा प्लस 8, तो 3x माइनस 1 एंड 3x प्लस 8 आर the two factors of the given expression. अब स्टूडेंट्स इसी टाइप को हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में समझते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, 30x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, इसे हमने फैक्टराइज करना है। 30x स्क्वायर फर्स्ट टर्म है और माइनस 15 लास्ट टर्म है। जब हम 30 को माइनस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 450 आ जाएगा। अब हमें दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस 450x स्क्वायर आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म हमारे पास इस एक्सप्रेशन में 7x है। प्रोसीजर वही है जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया। 450 के फैक्टर्स बनाने हैं। पहले 450 को 1 पे डिवाइड किया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 450, 450 आ गया। फिर 450 को 2 पे डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 225, 450 आ गया। और इसी तरह हम 1 बाय 1 हर नंबर से सीक्वेंस में चलते जाएंगे, और लास्ट में जब ये फैक्टर रिपीट हो गए, 18 मल्टीप्लाई बाय 25 और 25 मल्टीप्लाई बाय 18, तो अब इससे आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आगे करेंगे तो यही वाले फैक्टर्स रिपीट होते जाएंगे। अब इनमें से हमने सूटेबल फैक्टर देखना है, तो इसमें से जो सूटेबल फैक्टर है वो ये फैक्टर है 18 एंड 25। अब चूंकि मल्टीप्लाई करने से हमें वैल्यू नेगेटिव चाहिए और ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमें वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो फिर बड़ी वैल्यू के साथ साइन पॉजिटिव आएगा और छोटी वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव आएगा। तो ये फैक्टर्स बनेंगे 25x एंड माइनस 18x। तो अब हमने इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखना है। 30x स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस 25x माइनस 18x माइनस 15। फर्स्ट टू टर्म्स में से 5x कॉमन आ गया, यहां पे 6x रिमाइंडर बचेगा, प्लस सेकंड टर्म में से 5 रिमाइंडर बचेगा। नेक्स्ट माइनस का साइन है, माइनस कॉमन ले लिया, और लास्ट टू टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे, तो 6x प्लस 5 रिमाइंडर रह जाएगा। अब ये जो दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में 6x प्लस 5 कॉमन आ गया। 6x प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म में से 5x माइनस 3 सेकेंड टर्म में से रिमाइंडर रह गया, तो 6x प्लस 5 इंटू 5x minus 3 are the two factors of the given expression. अब स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 करेंगे। इसमें स्लाइट सी चेंज है। वो चेंज क्या है कि लास्ट जो टर्म है उस टर्म के साथ भी एक वेरिएबल इन्वॉल्व है। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x स्क्वायर को माइनस 13y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आता है माइनस 39xy। अब माइनस 39xy के दो ऐसे फैक्टर्स हमने बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 39xy आए,
और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडल टर्म -38xy आए। अब जैसे लास्ट क्वेश्चंस में हम दोनों फैक्टर्स के साथ x लगा रहे थे, इस क्वेश्चन में हम दोनों फैक्टर्स के साथ xy लगा देंगे। अब 39 के फैक्टर्स हमने उसी मेथड से बनाने हैं जो मेथड्स मैं आपको लास्ट क्वेश्चंस में समझा चुका हूं। अब उससे हमने फैक्टर्स बनाए तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे +1xy एंड -39xy। तो इस मिडल टर्म को मैंने ब्रेक करके लिखा है 3x² एज इट इज +1xy -39xy -13y² एज इट इज। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ गया, रिमेनिंग 3x + y, माइनस साइन कॉमन ले लिया, लास्ट टू टर्म्स में से 13y कॉमन आ गया, रिमेनिंग 3x + y। अब ये दोनों टर्म्स में 3x + y कॉमन है तो वो 3x + y हमने कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म में से x रिमाइंडर बचा और लास्ट टर्म में से -13y। तो इसके दो फैक्टर्स बन गए 3x + y एंड x -13y। एक लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का थोड़ा सा डिफरेंट था, वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8। यहां पे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5x - 1/x होल स्क्वायर प्लस 4 × 5x - 1/x + 4। अब ये 5x - 1/x होल स्क्वायर में भी यही एक्सप्रेशन है और उसके बाद अगली टर्म में भी यही एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन को हम आसानी के लिए लेट कर लेंगे ताकि ये जो वैल्यू 5x - 1/x जो एक बहुत बड़ी वैल्यू लग रही है वो एक छोटी वैल्यू बन जाएगी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हम 5x - 1/x को लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन में जहां जहां 5x - 1/x आ रहा है हम उसकी जगह y पुट कर देंगे। तो यहां पे y आ गया, y² बन गया प्लस 4y + 4। अब ये उसी टाइप का एक्सप्रेशन बन गया जिस टाइप के एक्सप्रेशंस हम पहले सॉल्व करते रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि पहले वेरिएबल x इन्वॉल्व हो रहा था, यहां पे हमने इसको y लेट किया और y ही लेट करेंगे क्योंकि x ऑलरेडी क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। अब इसकी फैक्टराइजेशन सेम उसी मेथड से होगी और बड़े सिंपल से इसके फैक्टर्स हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म y², लास्ट टर्म 4, मल्टीप्लाई करें तो 4y² आ गया। अब दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से 4y² आए और ऐड करने से मिडल टर्म 4y आए। तो वो दो फैक्टर्स जो हैं वो 2y और +2y बनेंगे। तो हमने इसको स्प्लिट करके लिख दिया, मिड टर्म को ब्रेक किया, y² + 2y + 2y + 4। फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन आ गया, y + 2 रिमाइंडर रह गया, लास्ट टू टर्म में से 2 कॉमन आ गया तो रिमाइंडर y + 2 आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में से y + 2 हमने कॉमन लिया, y + 2 ही दूसरा फैक्टर बन गया। अब क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होगा बिकॉज हमने जो फैक्टराइजेशन करनी थी वो इस एक्सप्रेशन की करनी है। इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल x इन्वॉल्व है, जो हमने दो फैक्टर अभी निकाले हैं, इन एक्सप्रेशंस में वेरिएबल y है। तो जो हमने स्टार्ट में 5x - 1/x को y लेट किया था, अब लास्ट में हम उसी की जगह 5x - 1/x पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो ये एक्सप्रेशन एज इट इज लिखा इज इक्वल टू y की जगह 5x - 1/x + 2 और इसी तरह नेक्स्ट फैक्टर में y की रिप्लेसमेंट पे 5x - 1/x + 2 आ गया।
These are the two factors of the given expression. आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.